एक ईमानदार और मेहनती किसान प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी सच्चाई और परिश्रम के लिए जाना जाता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी फसल बार-बार खराब हो जाती और वह निराश हो जाता। गांव के लोग कहते थे कि ध्रुव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी है, जो उसके जीवन में कठिनाइयां ला रही है। एक दिन अपनी परेशानियों से तंग आकर ध्रुव ने एक ज्ञानी साधु के पास जाने का निर्णय लिया। साधु ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और उसे सलाह दी कि वह सच्चे मन से शनिदेव की प्रार्थना करे। साधु ने कहा, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे केवल उन्हीं को कठिनाइयां देते हैं जो उन्हें सहने और उनसे सीखने की शक्ति रखते हैं। ध्रुव ने पूरी श्रद्धा से शनिदेव की आराधना शुरू कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव ने उसे दर्शन दिए। उनका तेजस्वी स्वरूप न्याय और करुणा से परिपूर्ण था। ध्रुव, शनिदेव ने कहा, तुम्हारी परेशानियां दंड नहीं, बल्कि शिक्षा है। कठिनाइयां मेरे द्वारा आत्मा को सही मार्ग पर लाने का साधन है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? ध्रुव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञान दें। मैं आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करूंगा। तब शनिदेव ने उसे 3 अमूल्य शिक्षाएं दी। 1. कर्म ही भाग्य है। तुम्हारे वर्तमान और अतीत के कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम हैं, लेकिन सच्चे प्रयासों से तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। 2. धैर्य सबसे बड़ा बल है। जीवन की परीक्षाएं तुम्हारे चरित्र को परखती हैं। धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करो। हर तूफान के बाद सुखद समय आता है। 3. कृतज्ञता से समृद्धि आती है। कठिन समय में भी आभारी रहो। कृतज्ञता आशीर्वादों का द्वार खोलती है और तुम्हारी सोच को बदल देती है। इन शिक्षाओं के साथ शनिदेव ने ध्रुव को अपनी मेहनत और जीवन के प्रति नजरिए को बदलने का आह्वान किया। ध्रुव ने अपने खेत पर काम करना जारी रखा, लेकिन अब वह परेशानियों को श्राप नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी फसलें लहलहाने लगीं, उसका खेत समृद्ध हो गया और वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे और वह शनिदेव द्वारा दी गई शिक्षाओं को सभी के साथ साझा करता। मेहनत करो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो और कठिनाइयों में भी अडिग रहो। सालों बाद जब ध्रुव बूढ़ा हो गया, तो शनिदेव ने फिर उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुमने विवेक और परिश्रम से जीवन जिया है। तुम्हारी कहानी इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति धैर्य और सच्चाई से काम करता है, वह अपने जीवन को बदल सकता है। ध्रुव ने आभार व्यक्त किया और समझा कि उसकी कठिनाइयां ही उसकी शक्ति और ज्ञान की नींव थीं। गांव वाले उसकी कहानी से प्रेरित होकर शनिदेव की पूजा भय से नहीं, बल्कि सम्मान और समझ के साथ करने लगे। इस प्रकार ध्रुव और शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां दंड नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सबक हैं। विश्वास, धैर्य और परिश्रम से हर बाधा को पार किया जा सकता है।